जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं शनिदेव की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय लक्ष्मी जी और शनिदेव में इस बात पर बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवात्सव नाम के राजा राज्य करते थे। वह अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवास्तव के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा श्रीवात्सव बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। वह दोनों में किसको बड़ा कहें यह उन्हें समझ नहीं आया। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन संपदा वैभव नष्ट हो जाएगा। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो शनिदेव और लक्ष्मी जी ने उन्हें 1 माह का समय देकर चल दिए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर हमें बता देना। उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद उड़ गई। वह हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगी तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। वह जानते थे कि एक को बड़ा बताया तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। राजा की पत्नी का नाम वैष्णवी था। वह एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर वह बोली, महाराज आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखिए, आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताइए। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ है। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवा दीजिए। दोनों का आसन अपने आसन के दाएं और बाएं तरफ रख दीजिए। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवा दीजिए। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी जी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वह माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वह पूछे तो आप उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वह बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं कर लिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। 1 महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो राजा ने वही किया जो रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी जी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला ले लिया। अब वह अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वह उस अंधकार के कारण रास्ता भटक गए। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुँचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़े थे। नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा के धन की पोटली रख ली।
लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वह वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियां बेच बेच कर काफी पैसे कमा लिए। अब तो उनका जीवन बड़े सुख पूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव को क्रोध आया और उन्होंने राजा रानी के लिए एक और योजना बनाई। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ियां भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। एक दिन उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, तेरे जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरा जहाज चलने लगेगा। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गाँव की स्त्रियों को बुलाया। सबने जहाज को छुआ पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गाँव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नई आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसको सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया ये वही पतिव्रता औरत है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही था, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज को छू दें जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू लिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया, इससे छुआ कर उसको निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवास्तव चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी सौदागर के छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य देव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कोड दे दीजिए ताकि यह मुझसे दूर रहे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर में कोड फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़ा। वह इसी उम्मीद में था कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरेगा तो वह अपनी पत्नी को छुड़वा लेगा। आखिर उसको जहाज का कहीं कोई पता नहीं चला, तो वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से ओपले बनाता था। वह ओपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों की लालच में उसे अपने साथ बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली। उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवास्तव ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवास्तव को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। उसी राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली।
राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तब उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो श्रीवास्तव ने राजकुमारी से कहा कि इस प्रकार बेकार बैठे रहने से मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दो। राजकुमारी ने अपने पिता को यह प्रस्ताव दिया तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवास्तव अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इस प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवास्तव ने उस जहाज को रोक लिया और आगे ना जाने दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवास्तव से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है तो श्रीवास्तव ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंटें हैं। यह मेरे सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? इसके पास जो ईंटें हैं वह तुम्हारी हैं। तो श्रीवास्तव ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वह ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंटें मैं उसको दे दूंगा और ये सारी ईंटें उसी की होगी। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो इन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। उन ईंटों को दरबार में लाया गया और सौदागर से कहा गया कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंटें हैं तो तुम इन्हें खोल दो और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो ईंट तुमसे ले ली जाएगी। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में श्रीवास्तव को बुलाया गया। श्रीवास्तव ने कुछ ही क्षण में सारी ईंटें खोल डाली। जब राजा ने श्रीवास्तव से पूछा कि तुम कौन हो, तब श्रीवास्तव ने अपनी पूरी कहानी राजा को बता दी और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मेरा रूप मुझे पुनः वापस दे दो और वही पहले वाला कर दो। भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवास्तव को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया और अपनी बेटी को और वैष्णवी को विदा किया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवास्तव के सामने प्रकट हुई और कहा कि राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। तब शनिदेव ने कहा, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता है, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी का अपमान नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप से पल भर में रंक बन जाते हैं। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चल दिए। जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।